क्या आप भी एसिडिटी से बहुत परेशान रहते हैं? और जब कभी भी एसिडिटी होती है तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो पिंक वाली बोतल खोलते हैं और 2 ढक्कन गले में उड़ेल लेते हैं, या फिर कोई पेंटासिड नाम की या इसी तरह से मिलती जुलती कोई मेडिसिन खा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मेडिसिन आपकी बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल है? ये आपकी गट लाइनिंग को खराब करके आपको आगे और अनेक बीमारियों की ओर अग्रसर कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एसिडिटी कैसे होती है और इसके इफेक्ट्स आपको मेडिसिन लेने से क्या होते हैं, और आप इसको होममेड कुछ साधारण से इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। हाँ, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके किसी अन्य दोस्त के जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो काम आ सकता है, तो पहले इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। Namaste and welcome to Indu's Wellness Hub. I am a certified health and wellness coach, and my mission is to help a lot of people in achieving good health. Before proceeding further, I would like to know, आप में से कितने लोगों को एसिडिटी होती है, और होती है तो क्या करते हैं? प्लीज डू नोटिफाई इन द कमेंट बॉक्स। मुझे ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एसिडिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं और उससे कैसे बचाव कर रहे हैं। इन सब को देखने के लिए या जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसिडिटी होती क्या है। देखिए, एसिडिटी का रिलेशन हमारे गट हेल्थ से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी स्टोमक का एक पीएच लेवल होता है जो कि 3.5 तक का होता है, और ये बहुत जरूरी होता है डाइजेशन को करने के लिए, क्योंकि जो भी फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक पीएच लेवल का होना बहुत जरूरी है, और स्टोमक में वो बने रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी हमारे गलत खान पान से हमारे स्टोमक का पीएच लेवल जब बढ़ता है तो वो एसिडिटी का रिफ्लक्स होता है, और वो क्या होता है कि हमारे जो स्टोमक की जो वॉल होती है, जो ढक्कन जिसे हम कह सकते हैं, उसको पार करके जब बाहर निकलता है तो हमें एसिडिटी फील होती है। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग कुछ ऐसा खान पान खाते हैं जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी का नेचर होता है 80% अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक। अब हम करते क्या है, हम करते हैं उल्टा। हम लोग खाते हैं 80% एसिडिक और 20% अल्कलाइन फूड को। आप कहेंगे कि एसिडिक फूड क्या होता है और अल्कलाइन फूड क्या होता है, तो जरा समझते हैं। अल्कलाइन फूड वो होता है जो हमें बाय नेचर मिलता है। नेचर से कहे तो जैसे हमें वेजिटेबल्स मिल गए, फ्रूट्स मिल गए, इनका हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए अल्कलाइन का काम करता है हमारी बॉडी में जाके। और एसिडिक फूड वो होते हैं जो कि हम प्रोसेस्ड रूप में खाते हैं, जैसे कि शुगर हुआ, कैफीन हुआ, या अल्कोहल हुआ, या और भी इसी प्रकार की कई चीजें अगर हम कहें, जो भी प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म में उनको यूज करते जाते हैं तो हमारी गट की लाइनिंग खराब होने, एसिडिटी का रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करना होगा। पीएच लेवल अगर हमारा ज्यादा अल्कलाइन हो या ज्यादा एसिडिक हो, दोनों ही कंडीशन में खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमें इसे एक मिडिल पॉइंट तक बना करके रखना होता है, और इसके लिए जरूरी होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन फूड, जो कि हमें फ्रूट से मिल सकते हैं, जैसे कि गुआवा हुआ, खरबूज हुआ, पपीता हुआ, तरबूजा हुआ, ये सारे अल्कलाइन फूड होते हैं, इनको हम खा सकते हैं। कुछ हर्ब्स जैसे कि मेथी दाना या पार्सले लीव्स का हुआ, धनिया लीव्स का हुआ, ये सभी अल्कलाइन होते हैं नेचर में, और इनका भी हम यूज करें तो हमारा बॉडी का अल्कलाइन लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं उल्टा। हम खाते हैं पिज्जा, पास्ता, बर्गर, तो ये सब चीजें हमारे हेल्थ को नुकसान करती है, हमारी गट लाइनिंग को खराब करती है, और हमें एसिडिटी क्रिएट करके देती है।
तो अब हम समझते हैं कि हम क्या खाएं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बता दूं कि एसिडिटी के लिए जो जिम्मेदार पॉइंट्स होते हैं वो केवल खाने के अलावा अगर हम देखें तो और भी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि अगर हमारे स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, या हम नींद ठीक से नहीं ले पा रहे हो, या हमारा घर में किसी से झगड़ा हो रहा हो, तो भी हमारा एसिडिटी का रिफ्लक्स होता है, हमें एसिडिटी ज्यादा फील होती है। अगर हमारा हाइड्रेशन पूरा ना हुआ हो तो भी हम एसिड को फील कर सकते हैं। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको कहूंगी कि सबसे पहले आप प्रोसेस्ड फूड को खाना बंद करिए, क्योंकि इसमें ट्रांसफैट होते हैं। इसके अंदर जो मैदा वगैरह होते हैं या जो भी इनका प्रोसेसन हुआ होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है और हमारी बॉडी के पीएच लेवल को डाउन करता है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में जाके धीरे धीरे होते हुए एसिडिटी का रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या खा सकते हैं, तो हम खाने में देखिए, अगर सबसे पहले रेमेडी में बताऊं तो आपको मैं कहूंगी कि नींबू पानी बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि नींबू पानी अगर आपकी पित्ता प्रकृति हो तो आपको सूट नहीं कर सकता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कई लोगों को नींबू पानी सुबह सुबह खाली पेट पिया हुआ सूट नहीं करता है। तो इसमें मैं आपको कहूंगी कि अगर आप हनी का यूज कर रहे हो तो कुनकुने नींबू पानी में आप थोड़ा सा हनी का प्रयोग कर सकते हैं, पर हनी की मात्रा कम रखें, वो ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हनी शुगर को इंक्रीज करता है। अगर मैं दूसरी बात करूं यहाँ पर कि अगर आप हनी नहीं यूज कर रहे हो, बीइंग ए वीगन पर्सन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़े से गुड़ का, एकदम चुटकी भर गुड़ का आप प्रयोग करके नींबू पानी का कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि इन सब के बावजूद भी आपका एसिडिटी अगर नींबू पानी पीते हैं तो भी बढ़ सकता है। तो आपको अपनी बॉडी की सुनना होगा, क्योंकि हर बॉडी का टाइप अलग होता है और हर चीज जो उसको सूट करती है वो अलग हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर नींबू पानी के बाद में बात करूं तो एक चीज और है जो केसर की पत्तियों का मैं प्रयोग बताती हूँ। केसर की पत्ती 3 या 4 स्ट्रैंड्स आप लेकर के रात में भिगो करके पानी में 200 मिलीलीटर पानी में आप रख सकते हैं और सुबह खाली पेट उस पानी का प्रयोग करें तो भी आपको एसिडिटी में बहुत आराम मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदरक, तुलसी टी, पुदीना टी, ये सब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। जब कभी भी आपको एसिडिटी का रिफ्लक्स हो, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नारियल पानी भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत आराम मिल सकता है। ठंडे दूध का प्रयोग भी बहुत अच्छा काम करता है एसिडिटी से आपको आराम दिलाने के लिए। आधा दूध और आधा पानी फ्रीज में रखा हुआ अगर आप सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते हैं तो भी आपकी एसिडिटी को राहत दिला सकता है। तो ये कुछ साधारण सी चीजें हैं जो हमारे घर में आराम से मिल जाती है। इनको आप यूज करके अपनी एसिडिटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और सजेस्ट करूंगी कि आप खाने पीने की बाहर की चीजों को तो जहां तक हो सके छोड़िए और घर का बना हुआ नेचुरल खाना खाइए। माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब खाते हुए हम कहीं और होते हैं, माइंड हमारा कहीं और होता है और बॉडी हमारी कहीं और होती है, हम खा रहे होते हैं तो हमारे वो एंजाइम्स नहीं रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन के काम आते हैं, और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो एसिडिटी होती ही है। नेक्स्ट चीज जो अगर हम कर सकते हैं तो हमें स्ट्रेस से हमें छुटकारा पाना होगा। हमें सोने की कोशिश करनी होगी कि हमारी नींद 7 to 8 आवर्स की हमारी अच्छी नींद हो। इसके अलावा आपकी बॉडी को मूवमेंट में रखना भी बहुत जरूरी है। आपने पाया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कई लोग जब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में होते हैं तो उन्हें एसिडिटी ज्यादा पैदा होती है। तो ये चीज इस बात को बताती है कि जब हमारी बॉडी आइडल में रहती है तो एसिड ज्यादा उत्पन्न होती है। तो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक्सरसाइज वगैरह या मूवमेंट कहीं भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट अगर हम करते रहते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जब कभी भी आपको एसिडिटी हो उस समय आप कैफीन का प्रयोग न करें, क्योंकि चाय या कॉफी जिसमें कैफीन होती है उसमें एक टेनिन नाम का पदार्थ भी होता है। ये दोनों चीजें हमारे एसिड को बढ़ाने में बहुत कल्प्रिट होती है, आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इन दोनों चीजों के कारण ही एसिड बढ़ता है।
तो आप इन सब छोटे छोटे प्रयोग को करके अपनी कंडीशन में सुधार ला सकते हैं और उन मेडिसिन से बच सकते हैं जिनका ढक्कन खोलने की जरूरत आपको बार बार पड़ती है। आपको इसमें से कौन सी टिप पसंद आई, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट टू योर नियर एंड डियर वंस। और हाँ, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर दीजिए एक बार। और हाँ, कमेंट जरूर करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है या मेरी इस एफर्ट से आपको कितना हेल्प मिल रहा है। तो प्लीज डू कमेंट and see you in next video. Till then, bye bye.